हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीके सोशल ज्ञान चैनल में सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरा नाम है बसंत कुमार। आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए वकील, जो नए अधिवक्ता होते हैं वकालत पेशे में, वो अपना पैसा कैसे कमाएं। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो नए नए वकील कोर्ट पहुंचते हैं एलएलबी करने के बाद दोस्तों, तो उनको खर्चे में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनको डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए आने जाने के खर्चे की भी बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है। कोई भी अधिवक्ता के पास, कोई भी सीनियर एडवोकेट के पास आप प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वो आपको एक भी रुपया नहीं देते हैं और आपको पूरा दिन जो है परिश्रम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है आपको, लेकिन आपको खर्चा नहीं मिलता है दोस्तों। क्योंकि सीखने में कोई भी वकील जो है, सीनियर वकील, आपको कोई भी एक रुपया नहीं देता। तो अब यहाँ बात आती है कि जो हमारे नए वकील होते हैं वो उनका खर्चा कैसे चले, जो है किन किन तरीक़ों से वो पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि नए वकीलों का खर्चा आखिरकार कैसे चले। दोस्तों, नए वकील, नए अधिवक्ता 3 महत्वपूर्ण तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ओथ कमिश्नर या कोर्ट कमिश्नर बनके, जिनको हम शपथ आयुक्त के नाम से जानते हैं। अब हम कैसे शपथ आयुक्त बनेंगे, ओथ कमिश्नर कैसे बनेंगे? तो मित्रों, इसके लिए जो भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करें वहाँ के बार काउंसिल या जो बार एसोसिएशन का ऑफिस है वहाँ पे जाके आप लगातार संपर्क करते रहें। इसके लिए फॉर्म निकलते हैं मित्रों, और जैसे ही ओथ कमिश्नर या कोर्ट कमिश्नर के फॉर्म निकलें, जिनको हिंदी में शपथ आयुक्त भी कहते हैं, आप तुरंत उस फॉर्म को अप्लाई करिए दोस्तों। और कुछ स्टेट में जो है तो रिटन एग्जाम के जरिए जो है चुनाव होता है, चयनित किए जाते हैं। कुछ स्टेटों में जो है ये जो ओथ कमिश्नर होते हैं, कोर्ट कमिश्नर होते हैं, इंटरव्यू के द्वारा इनका सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों। तो जब आप एक बार ओथ कमिश्नर या कोर्ट कमिश्नर बन जाते हैं तो आपकी कमाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों मेन चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पे सरकार की तरफ से आपको एक भी रुपया का सैलरी के रूप में नहीं दिया जाता। अब प्रश्न उठता है कि ओथ कमिश्नर जो है, जो शपथ आयुक्त होता है, उसकी कमाई कैसे होगी? तो मित्रों, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के द्वारा कमाई होती है मित्रों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे हलफनामा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों, तो एफिडेविट एग्रीमेंट जैसे जो भी होता है उनको वेरीफाई यानी सत्यापित करने का काम, यानी जो उस कागज में लिखा है वो पूर्णतया सत्य है, इसको सत्यापित करने का काम ओथ कमिश्नर करता है। और उसके बदले में प्रत्येक कार्य के लिए एक फीस निर्धारित होती है। तो इसी के जरिए वो क्लाइंट से अपनी फीस लेता है और यही एक कमाई का मुख्य साधन होता है। जितने अधिक से अधिक डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करेगा, सत्यापित करेगा, उतनी अधिक से अधिक ओथ कमिश्नर या शपथ आयुक्त की कमाई होगी दोस्तों। इसका आप अच्छे से ध्यान रखें। अगले तरीके की हम आइए बात करते हैं दोस्तों। हमारा जो दूसरा तरीका है वो लीगल ड्राफ्टिंग के जरिए। अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है दोस्तों, तो आप अपने सीनियर अधिवक्ताओं से, जितने भी कोर्ट के अंदर सीनियर वकील साहब बैठते हैं, उनके पास जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अपनी जो मुकदमे की ड्राफ्टिंग होगा या किसी भी तरीके का कोई टाइपिंग का मामला है तो आप उसको ले सकते हैं। लीगल ड्राफ्टिंग की जो है आप टाइपिंग कर सकते हैं। उसके जरिए दोस्तों फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ अर्निंग भी हो जाएगी, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, साथ ही साथ आप नई नई चीज़ें लगातार सीखते भी जाएंगे। कोर्ट की जो शब्दावली होती है उनको भी सीखते जाएंगे दोस्तों। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण अर्निंग का तरीका होता है। तीसरा जो तरीका है पैसा कमाने का नए वकीलों का, वो ये है बाई केस ट्रांसफरिंग का। यानी अगर आपके पास कोई नया केस आता है, आपके परिचित लोगों का आता है दोस्तों, सबसे पहले नए वकील करें क्या, आपने आसपास जितने भी चिर परिचित रिश्तेदार, दोस्त, मित्र लोग हैं, सब जगह इस बात को फेमस करें, फैलाएं कि हम इस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं बतौर लॉयर। तो जब कहीं कोई मुकदमा होता, कोई केस होता, कोई बात होती है तो आपके चिर परिचित आपसे संपर्क करते हैं। और चूंकि आप नए होते हैं तो लोग आपको केस देने पे हिचकिचाते हैं दोस्तों, डरते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो आप उस केस को लेके बढ़िया से डील करके अपने सीनियर को दें उस केस को, और उस केस को जब आप सीनियर को ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें फिर जो भी अर्निंग होगी, जितना भी पैसा जमा किया जाएगा क्लाइंट के द्वारा, ग्राहक के द्वारा, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो आप केस ट्रांसफरिंग के जरिए जो है केस को ट्रांसफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है तरीके हैं नए वकीलों के लिए, नए अधिवक्ताओं के लिए पैसा कमाने के। क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान कोई भी सीनियर अधिवक्ता उनको फ्री में पैसा नहीं देता। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा। अपने अमूल्य विचार, कमेंट, सुझाव जो भी हो
कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए दोस्तों। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, इससे हमारा थोड़ा सा प्रोत्साहन हो जाता है, हौसला बढ़ जाता है। मित्रों, वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का हृदय से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।